सर बीजेपी में बुलडोज़र जो चलाया जाता है, बहुत सारे लोगों का घर गिरा दिया जाता है, वो कहाँ तक सही वो है? सब कानून के तहत किया था। अच्छा, तो मतलब क्या ये वैलिड है, सही है? बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं सर अकबर नगर की बात करें, तो कितने सारे लोग कहाँ कितने साल से वहाँ रह रहे थे, उन सबका घर तोड़ दिया गया। तो आप क्या जब आपके हिसाब से वो सही था? क्योंकि उनको या तो नोटिस पीरियड मिलता है या मुआवज़ा मिलता है या उनको कई सरकार की जो तरफ से सुविधाएँ मिलती हैं? आपको वहाँ बसने के पहले भी तो सोचना चाहिए हम गलत जगह क्यों बस रहे हैं? हम क्यों नहीं ज़मीन की जाँच कर रहे हैं, कैसी ज़मीन है? सरकारी ज़मीन पे आप बस ही क्यों रहे हैं? नज़ुल पे बस ही क्यों रहे हैं? आप उसमें नहीं सोचते हैं? हुँ। और जब गिरता है तो सोचने लगते हैं। गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट लेगी। आप क्यों गवर्नमेंट की ज़मीन सर हम आपका घर कैसे हम आपकी ज़मीन कैसे ले सकते हैं? हुँ। अगर सरकार की ज़मीन है, तो अनाथालय कहाँ बनेगा, स्कूल कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा? ये भी तो गवर्नमेंट कहाँ से लेकिन सर वो लाएगी? भी तो जनता है ना, अगर वो वहाँ से उनको हटाते हैं, मान लीजिए वो क्यों? सरकार की ज़मीन है, उनको वहाँ से हटाते, तो उनको रहने के लिए फिर वो कहाँ क्यों दें? जाएगी? क्यों दें? क्यों फ्री का दें? आप बताइए क्यों फ्री का दें? तो आपके हिसाब से मतलब वो बिल्कुल सही है। कभी भी गलत ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, चारागाह पर, तालाब पर आप अतिक्रमण मत करिए। रोड पर घर मत बनाइए। तो जैसा बुलडोज़र जो चलाया जाता है वो सही है। बिल्कुल कानून के तहत चलाया जाता है। अब तो कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है। फिर कहाँ भी मना कर दिया बुलडोज़र लेकिन परमिशन। बुलडोज़र हमेशा चलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें सब्ज़ी मंडी लगी थी और हुँ, बहुत सारी सब्जियों को रौंद दिया गया था तो बुलडोज़र आप से। बताइए सब्ज़ी मंडी आपके रास्ते तो में सर ये सब्ज़ी नुकसान नहीं है, उन लोग का नुकसान नहीं हो रहा है नहीं बहुत उनको सारे लोग बार-बार नोटिस दिया जा रहा है, नहीं हटा रहे हैं, क्या करें? नहीं सर, उस वहाँ की जनता से हमने बात बड़ी की थी, तो नहीं उनको लोकल जनता को तो उन्होंने ठीक है, बगल उन्होंने में सब्ज़ी वहाँ की लोकल जनता ही थी जो वहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगाती थी, उन्होंने उनका ये कहना था कि हमें क्या कहते हैं पहले से बता दिया जाता, कम से कम थोड़ा टाइम मोहलत दी जाती ताकि हम अपनी सब्जियों को हटा लिए जाते, हमारी वो रोज़ी-रोटी पर ऐसे वो बुलडोज़र गलत चला कह दिया रहे जाएगा। हैं। रोज़ी-रोटी किसी रास्ते में रोक के नहीं आप अपना चला सकती हैं। उसके लिए जगह बना है, हाट बने हैं, बाज़ार बने हैं। थोड़ा 10 कदम दूर जाना पड़ता है। आप चले जाइए यहीं टेढ़ी पुलिया, मुंशी पुलिया अब देखिए रोड पर कितना लोग बार-बार हटाने के बाद, पुलिस के समझाने के बाद वो करते हैं। अभी आप यहीं क्रॉसिंग पे देखिए हैनीमैन पर कितना बड़ा जाम लगता था पूरा, हर जगह। तो जहाँ जो चीज़ बना है, वहाँ करिए ना। एम्बुलेंस फँस जाएगा, मरीज़ मर जाएगा जाम में, इस अतिक्रमण की वजह से। तो ये किसी की रोज़ी-रोटी को कोई ये नहीं जो डिस्टर्ब कर रहा। अतिक्रमण जो बुलडोज़र चलाने वाला काम है वो सही है। नहीं बुलडोज़र नियम के तहत, कानून के तहत चलता है, उसको नोटिस दिया जाता है, सरकार तो समझा कहती है नहीं। डबल इंजन की सरकार है, तो चल रही है वो सरकार और से बात जो नहीं, भी बात बुलडोज़र सरकार की। चलाया जाता है बुलडोज़र जो भी चलाया था उनको नोटिस दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नियम से कार्रवाई की जाए, तो नियम से ही कार्रवाई हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि नियम का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे। तो जैसा कि आप जो कह रहे हैं ये सही है, तो ऐसे अखिलेश यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि पुलिस सरकार के एजेंडे को ही पूरा कर रही है, उन्हीं के जैसा काम कर रही है। क्या ये सही है? इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्या आपको नहीं लगता क्योंकि आपने बोला ना कि बुलडोज़र चलाना, इनको हटाना सही है, नहीं तो मैं विपक्ष जो सवाल उठा मैं रहा है नहीं विपक्ष से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही है। सर पुलिस उसको कहूँ, हटाने के और वो भी सब तरीके तो हो सकते हैं ना? मेरा वो विषय ज़रूरी है नहीं। उनको नुकसान करके या उनका पूरा तोड़ के ही करना ये ज़रूरी है? नहीं और कोई उपाय नहीं है, बार-बार समझाने के बाद, नोटिस देने के बाद, अगर सरकारी ज़मीन नहीं खाली होता है, अतिक्रमण नहीं हटता है, तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है, कानून ने जो अधिकार दिए हैं, उसका प्रयोग पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो सर उसके बाद अगर उनको क्या मुआवज़ा मिलता है या सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएँ मिलती हैं या जो उनको भी कानून है, उस कानून के तहत उनको मदद मिलती है। जो तोड़-फोड़ होता है, जो मर्ज़ी के आधार पर, दया के आधार पर गवर्नमेंट देना होता है उनको, वो क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट देती है। अच्छा आपके हिसाब से क्या लगता है कि कुछ पुलिस वाले सरकार के दबाव में रह के काम करते हैं या अधिकारियों के दबाव में रह के काम करते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमने हमने तो आज तक ऐसा कभी फ़ील नहीं किया कि पुलिस दबाव में काम करती है। मैंने कभी दबाव में काम नहीं किया, तो मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। नहीं सर, जैसे आपने कहा ना कि बुलडोज़र चलना चाहिए या फिर वो सही है, तो ये एक तरफ से यही लगता है ना कि सरकार जो कह रही है, वो पुलिस कर अरे रही है। मैं कह तो रहा हूँ, जो कानून कह रहा है, वो पुलिस कर रही है। आप देखिए उसके लिए कानून बना है, सर बुलडोज़र वाला काम तो कानून है। बीजेपी की तरफ से आते आया है ना? नहीं, वो आया ये देखिए इसमें कोई मतलब लेकिन ये कानून के तहत है कि अगर अतिक्रमण है, घर रास्ते में बन गया है, मंदिर तो मस्जिद सर रास्ते में बन ये गया, बुलडोज़र वाला जैसे आपने बोला ना कि अतिक्रमण है, उन्होंने हड़प रखा है, ये पहले क्यों नहीं होता था? अब अभी वो तो योगी जी की सरकार में ही क्यों? तमाम चीज़ें पहले नहीं होती थी, अब होती हैं।
तो ये तमाम तो जो सर अब ये नहीं सब हो रही कानून में आगे आता है होंगी। ना सर, ये हाँ सब अगर कानून में आता है तो सबका ये इम्प्लीमेंट, पहले भी तो हो सकता था। पहले भी घर पहले गिरते। इतनी इतनी सख्त क्यों नहीं थी अच्छा पुलिस? एनएच बनता था, कितने घर गिराए थे तो बुलडोजर लगा के, जो रास्ते में बने थे नहीं गिरते तमाम। मतलब पहले भी होता तमाम था। बिल्कुल होता था, पहले भी होता था, अब भी होता है। अब लोग जानने लगे हैं, पहले कम जानते थे। अब चूंकि प्रचार प्रसार का माध्यम बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, हर आदमी उसको जान रहा है।